देखो यार, मैं कोई एसी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट रिसेंटली मैंने अपने रूम में एसी लगवाया एंड बहुत रिसर्च की थी लेने से पहले, एंड इसलिए आज मैं आपका टाइम एंड एनर्जी दोनों बचाने वाला हूँ। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, लाइक कौन सा एसी लेना है, क्यों लेना है, कौन कौन से फीचर्स आपको उसमें देखना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से एसी को अवॉइड करना है। सस्ता समझ के ले लिया तो पछताना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो बेसिकली मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, कौन सा एसी लेना है और कौन सा एसी नहीं लेना। तो नंबर 1, कौन सा एसी लेना है, चलो खुल के डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है कितने स्टार्स और कितने टन का एसी लेना चाहिए हम। तो कितने टन का एसी लेना है ये डिपेंड करता है आपके रूम के साइज पे। तो सबसे पहले ये चार्ट देखो, आइडियली आपको यही फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट का है तो आप 0.8 टन का एसी कंसीडर कर सकते हो और आपका काम इजीली चल जाएगा। वैसे ही अगर आपके रूम का साइज 100 to 150 स्क्वायर फीट के बीच में आता है तो आप 1 टन का एसी कंसीडर कर सकते हो। एंड वैसे ही अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट से 250 स्क्वायर फीट के बीच में आता है तो आप 1.5 टन का एसी कंसीडर कर सकते हो। वैसे ही आगे भी चलेगा जैसा चार्ट में मेंशन। चलो दिमाग में घुसाने के लिए प्रैक्टिकली भी समझते हैं इस चीज को। ये टन का और रूम साइज का लोचा क्या है, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। ये जो टन होता है वो एसी की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है और टन के हिसाब से आप ये जान सकते हो कि एक एसी कितने बड़े रूम को कूल कर सकता है। इसलिए आपको अपने रूम के साइज के अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करना हो कि आपको कितने टन का एसी चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। अगर गलत सिलेक्शन किया तो क्या होगा, मान लो आपके रूम का साइज 250 स्क्वायर फीट है जिसके लिए आपको 1.5 टन का एसी चाहिए होगा, बट अगर आप 1.5 टन की जगह 1 टन का एसी ले लेते हो तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका रूम भी जल्दी ठंडा नहीं हुआ करेगा, क्योंकि 1 टन का एसी 250 स्क्वायर फीट के रूम को कूल करने में कैपेबल है ही नहीं, उसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है भाई। बेसिकली अगर एग्जांपल की तरह समझा रहा हूं तो अगर आप समझो कि 1.5 टन का एसी अगर 250 स्क्वायर फीट के रूम को कूल करने के लिए 20 मिनट्स लगाता है तो 1 टन का एसी कोई गारंटी नहीं है उसको 1 घंटे में भी कूल कर पाए। और मैंने आपको अभी बताया था इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज्यादा आएगा। उसका रीजन ये है कि अगर 1.5 टन का एसी अगर 20 मिनट लेता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, तो वो तो 20 मिनट में कूल कर देगा, आप उसको बंद कर दोगे। लेकिन 1 टन का एसी आप 1 घंटे तक चलाते रहोगे और अगर बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो आपके एसी को उसकी हीट से ही लड़ने में इतना टाइम लग जाएगा कि आपका एसी पूरा दिन चला करेगा। फिर तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बढ़ी जाएगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। अब आप समझ गए हो। चलो ये बात तो हमने जान ली कि ये प्रॉब्लम तो आएगी अगर हमारा रूम बड़ा हो और एसी की जो टन्स में कैपेसिटी है वो कम हो। बट अगर क्या हो हमारा रूम छोटा हो और हम जो कैपेसिटी है उसकी जरूरत से ज्यादा ले लें तो, लाइक हमारा 100 स्क्वायर फीट का रूम है जिसमें 0.8 टन या 1 टन चल जाएगा और उसमें हम 1.5 टन का एसी उठा लें तो क्या होगा, यहाँ पर आपके दो क्लियर लॉस होंगे। पहला, जहां पर आपका 0.8 टन या 1 टन इजीली चल जाता, वहां पर आप 1.5 टन के लिए एक्स्ट्रा पे करोगे, वो भी बिना किसी नीड के। सेकंड, क्लियर सी बात है अगर आप 1 की जगह 1.5 टन लोगे तो उसका लोड ज्यादा होगा और उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इसलिए हमको हर चीज परफेक्ट लेनी चाहिए। पर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से एक टिप देना चाहूंगा, अगर आपका रूम कितना भी छोटा हो पर आप 0.8 टन मत लेना, 1 टन ही लेना, उससे नीचे मत जाना। हाँ बड़ा हो तो 1.5 की तरफ जा सकते हो लेकिन 1 टन से नीचे मत जाना, आप सेफ रहोगे। और आपके रूम पर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो मे भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में आपको दिक्कत हो जाए, आपका एसी चिल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दे रूम को, तो 1 टन के नीचे नहीं जाना। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट है कितने स्टार्स का एसी लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हर कोई इसके बारे में सोचता है, बट इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है, इसकी तो कोई डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। 5 स्टार एसी लेना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि हमेशा 5 स्टार ही बेटर होता है तो आप बहुत ज्यादा गलत हो, और ये मैं आपको अगले 1 मिनट के अंदर समझा दूंगा। जब भी आप कोई एसी लेने जा रहे हो तो आपको 3 स्टार एसी लेना है या 5 स्टार एसी लेना है, ये आपकी यूसेज पे डिपेंड करेगा। जब भी आप कोई एसी के बारे में सोचते हो तो 3 स्टार या 5 स्टार में आपका दिमाग घूम जाता है, लेकिन एक्चुअल बात यह है आपको इसमें वेल रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि 3 स्टार आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है 5 स्टार से इन मोस्ट केसेस में। कैसे बताता हूं। मान लेते हैं आपने सेम एसी देखा सेम कैपेसिटी में 3 स्टार और 5 स्टार, तो डेफिनेटली आपको 5 स्टार 8 से 10 हजार रुपए महंगा मिलेगा, सही है। तो आप सोचोगे नहीं यार 5 स्टार ही ले लेते हैं, ये बहुत ज्यादा एनर्जी सेव करता है, हमको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। बट यहाँ पर आपकी सोच बहुत गलत भी हो सकती है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं आप अपना एसी अपने ऑफिस में लगवाना चाहते हो, जहां पर आपका एसी 10 से 12 घंटे कंटिन्यूअसली चलता ही है एवरी डे, और कभी कभी 16 घंटे भी चलता है। तो यहाँ पर आप आंख बंद करके 5 स्टार उठा लो। लेकिन अगर आप एसी अपने रूम में लगवा रहे हो जहां पर आपका यूसेज 4 या 5 घंटे या 6 घंटे होता है एक दिन में मैक्स टू मैक्स, तो यहाँ पर आपको 3 स्टार बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा 5 स्टार के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर आप अपने ऑफिस के अंदर या फिर कहीं ऐसी जगह पर एसी लगवा रहे हो जहां पर आपका एसी 10 से 12 घंटे या 16 घंटे चल रहा है एवरीडे, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप 5 स्टार एसी लेते हो वो थोड़ा ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है 20 to 30% 3 स्टार के कंपैरिजन में। तो ये क्या करेगा, जब आप उसको इतना ज्यादा यूज करोगे तो ये आपकी जो कॉस्ट होगी, आपने एक्स्ट्रा 8 से 10 हजार रुपए पे किए होंगे 3 स्टार के कंपैरिजन में, वो बहुत जल्दी रिकवर कर देगा। 1 साल या 2 साल या मैक्स टू मैक्स 3 साल के अंदर रिकवर कर देगा, और उसके बाद आपका जो 5 स्टार एसी होगा वो आपको एनर्जी सेविंग के मजे देने लगेगा। लेकिन अगर आपका जो एसी है वो 2 या 3 घंटे एक दिन में या फिर 4 या 5 घंटे चलता है, तो आपको इसको रिकवर करने में 5 साल से ज्यादा लग जाएगा, जो कि बहुत गलत चीज है यार। 5 साल किसने देखा, मतलब 5 साल में तो आप वो पैसा पहले रिकवर
रिकवर करो जो आपने एक्स्ट्रा दिया था 5 स्टार में, उसके बाद आप कुछ एनर्जी सेविंग के बारे में सोच सकते हो। और तब तक तो 5-6 सालों के बाद तो एसी की कंडीशन उतनी बेटर नहीं रहती है, जो कि आप जानते ही होंगे, किसी भी चीज की नहीं रहती है। और 3 स्टार में और 5 स्टार में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, 20 या 30% का होता है मैक्स टू मैक्स, और मेरे हिसाब से तो 15 to 20 होता है। तो जहां पर आपके 3 स्टार एसी का बिल आ रहा है 1000 रुपए एक महीने का, तो मैक्स टू मैक्स 5 स्टार एसी का आएगा 850। आप एक महीने में 150 रुपए सेव कर लोगे, तो इस हिसाब से आप ईयरली 1800 रुपए बचा लोगे एनर्जी सेविंग में। लेकिन अगर आपने 8 से 10 हजार रुपए पे किए तो सोच लो आपको 5 इयर्स से ज्यादा लग जाएगा उसको रिकवर करने में, जो कि बिल्कुल वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो इसका मैं आपको सिंपल कंक्लूजन 1-2 लाइनों में समझा देता हूं कि अगर आप कहीं ऐसी जगह एसी लगवा रहे हो जहां पर आपका बहुत ज्यादा एसी चलने वाला है 10 से 12 घंटे या उससे भी ज्यादा, तो आप 5 स्टार आंखें बंद करके उठा लो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो आप ऐसे रूम में लगा रहे हो जहां पे आप हमेशा नहीं रहते, आपको 4 से 5 घंटे यूज करना है एसी, और अपने वेदर के अकॉर्डिंग हमेशा तो गर्मी रहती नहीं है, कभी कभी ठंडे भी पड़ जाती है, तो उन सबको कैलकुलेट करके आप देखो कि आप 5 साल के अंदर उसको रिकवर कर पाओगे। जब आप इतना कम एसी चलाओगे, आपका एसी का बिल 200 या 300 रुपए आएगा, तो आप कैसे रिकवर कर पाओगे? उस 50-50 रुपए आपको एनर्जी सेविंग होगी, क्या फायदा होगा उसका? 10,000 8-10 क्या फायदा देके एक्स्ट्रा? तो ये चीज आपको कंसिडर करनी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए और अपने वेदर को ध्यान में रखते हुए, जहां पर ठंडों में हम एसी नहीं चलाते, अगर आपने 5 स्टार के लिए एक्स्ट्रा पे कर दिए तो वो 8 से 10,000 रुपए कैसे रिकवर करोगे? हाँ, एक कंडीशन में आप और 5 स्टार ले सकते हो जहां पर आपको ये 8 से 10,000 की जगह पर 5 से 6,000 तक महंगा मिलता है, तो इतना दे दो, आप एनर्जी सेव कर ही लोगे बाद में। लेकिन 8 से 10 मत देना इस कंडीशन में। तो चलो 3 स्टार और 5 स्टार कौन सा लेना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घुस गया होगा। अब हम कुछ एसी के ऐसे फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे एसी के अंदर। अगर आप उसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है। जैसे कि सबसे पहला फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है वाईफाई का। मेरा एसी वाईफाई इनेबल्ड है। अगर मैं कहीं बाहर से आ रहा होता हूं तो मैं पहले ही अपना फोन में ऐप ओपन करता हूं और अपने वाईफाई को ऑन कर देता हूं, जिससे मैं जब अपने रूम में घुसता हूं तो मुझे ये चिल्ड मिलता है। और ऐप को ऑपरेट करके मैं बहुत सारे अदर फीचर्स भी ऑपरेट कर सकता हूं, लाइक अपने स्विंग या अदर चीजें, और इवन मैं एनर्जी कंजप्शन भी देख सकता हूं, जो कि मैंने आपको अभी बताया नेसेसरी नहीं है, इवन आपको जरूरत ही नहीं है, आप सब कुछ अपने रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो मुझे ये ठीक लगा। अगर आपको सही प्राइस में ऐसा वाईफाई इनेबल्ड एसी मिल रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हो, वरना कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सेकंड चीज है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है, कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, जिसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल मोड्स। आपने सुना ही होगा 5-in-1, मेरा जो एसी है वो है 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 40% है, 80 है, 90 है, सब कुछ इसमें दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसे 40% पे सेट कर देता हूँ तो ये यहाँ पर 0.4 टन पर एसी चलेगा। इसकी ये कैपेसिटी है, ये अपनी कैपेसिटी से लोअर पर भी चल सकता है, जिससे हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई खास नीड पड़ती नहीं, क्योंकि एक बार हमारा रूम चिल हो जाता है तो हम बंद कर देते हैं, ये सब नहीं करते हैं। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं लगा, बट ये फीचर होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बट वाईफाई वाली चीज में मुझे एक चीज अच्छी लगी कि ऐप के अंदर बहुत ही डिटेल्ड फीचर होते हैं, जो आप रिमोट से कुछ ऐसे फीचर है वो ऑपरेट नहीं कर पाओगे, वो ऐप के थ्रू बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे कि मुझे फैन स्पीड या अदर चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, क्योंकि रिमोट से हम बस अंदाजे से उसकी आवाज ही सुन सकते हैं। बट स्टिल अपना बजट भी देखना, क्योंकि नॉन वाईफाई एसी आपको काफी सस्ते मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू वाईफाई एसी। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर कुछ रह गए हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम अपने लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, कौन सा एसी नहीं लेना चाहिए। इसका आंसर बहुत सिंपल है, जिस एसी के ब्रांड की सर्विस अच्छी ना हो या फिर जिस ब्रांड का नेम आपने सुना ना हो, उसका एसी आप कभी मत लो, क्योंकि ये आपको सर्विस में रुला देंगे। आपके एसी में कोई दिक्कत आई, आपको 15-15 दिन, 1-1 महीने वेट कराएंगे, उसके बाद आके कुछ सही करेंगे। और सही करने में भी अगर कोई दिक्कत रह गई तो आपको दोबारा बुलाने में फिर 1 महीना लग जाएगा। तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड करो। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे मोटोरोला का एसी बिकता है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि यार मोटोरोला का एसी तो काफी डिस्काउंट में मिल रहा है, इसको क्यों ना ले लें, तब मुझे पता चला कि जो मोटोरोला का एसी है, मोटोरोला ने तो कभी एसी बनाया ही नहीं। इवन मोटोरोला तो एसी की सर्विस भी नहीं प्रोवाइड करता, ना इसको मैन्युफैक्चर करता है। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट ने मोटोरोला के साथ डील करी कि हम आपके नाम से एसी बेचेंगे, और कोई भी आलतू फालतू एसी उठाया, उसमें मोटोरोला का टैग लगाया और आपको बेच डाला। अब अगर आपको कभी भी सर्विस की जरूरत होगी तो मोटोरोला का इससे कोई लेना देना नहीं है, फ्लिपकार्ट आपको सर्विस देगा। तो आप खुद ही समझ सकते हो, जो ब्रांड खुद अपना एसी बना ही नहीं रहा, उसमें आपको कैसी सर्विस देखने को मिलेगी। आपको लगेगा आपने सस्ता मुस्ता ले लिया, लेकिन उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा हाई जाएगा, आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अच्छे से ट्यून्ड होगा ही नहीं। तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड करना, हमेशा अच्छे ब्रांडेड एसी की तरफ ही जाना, जो सालों से इस मार्केट में है और एसी बना रहे हैं। तो गाइस, मेरे एक्सपीरियंस में जो जो चीजें मुझे पता थी वो सारी मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दी हैं। स्टिल मैं कहता हूं, अगर आपको कुछ भी इश्यू है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने कुछ एसीज डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और डिस्काउंटेड प्राइस पे भी चल रहे हैं, तो आप इनको जरूर चेकआउट कर लेना। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो एसी लेने का प्लान कर रहे हैं, उनको भी नॉलेज मिलनी चाहिए इस चीज
इसके बारे में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स डालता रहता हूँ वहाँ पे। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलता हूँ, बाय।